की है, जो कि पहली ज़मीन हम लोग हटाना चाह रहे हैं, ये जो खेत है, लेकिन उसको जो वहाँ पर रिश्तेदार ही लोग हैं मारने की धमकी। रिजवान खान को हम लोग ने ऑथराइज़ किया है, हम तो नहीं जा सकते हैं, एज बहुत है, इसलिए रिजवान खान को पूरा अथॉरिटी दिया हुआ है कि वो उसको कब्ज़ा करें, बेचें, और जो भी होगा मुमकिन लाके मदद बस आप ही लोग कर सकते हैं, इन लोग की बस की बात नहीं है। तो ये तो पहली चीज़ है जो हम लोग हटाना चाह रहे हैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अगर मेरे फादर होते तो इन लोग की आवाज़ नहीं निकली, पूरे बिहार की मदद करते थे, हम लोग तो छोड़ ही दिए। यही अफसोस है कि कोई आज मेरा है नहीं। सिवान के हुसैनगंज थाने की आसमा खातून की जमीन को जबरन कब्जा कर बेचने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में कागजी मोहल्ले के रहने वाले रिजवान खान और हुसैनगंज निवासी कमर अली और उनकी मां रईसा अली ने न्याय की गुहार लगाते हुए अपनी जान की रक्षा व न्याय की मांग की है। इस मामले में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के खानपुर खैराठी के रहने वाले कमर अली ने एक वीडियो जारी करते हुए तमाम बातें बताई हैं कि कैसे उनको कुछ लोगों द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं इस मामले में सिवान के तमाम आला अधिकारियों सहित सारण डीआईजी को भी इस मामले से अवगत कराया गया। दरअसल ये पूरा मामला खानपुर खैराठी में 42 कट्ठा जमीन मामले के जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। सुनिए कमर अली और रिजवान खान ने इस मामले में क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम कमर अली है। मेरे फादर का नाम डॉक्टर दाऊद अली है। मैं हटको में काम करता था एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस। 36 साल नौकरी की, दिल्ली में पोस्टेड था। हमारे नाना का नाम एस.ए. अब्बास, डीआईजी बिहार, रिटायरमेंट 1969। हमारे दादी का नाम बीबी आसमा, हमारे दादा का नाम मोहम्मद इसाक। हमारी काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन हुसैनगंज में है। क्योंकि हम लोग नौकरी करते थे और फादर भी पोस्टेड थे बाहर, तो हमने देख रेख के लिए अपने फुफेरे भाई वज़ीर हसन को इसकी ज़िम्मेदारी दे दी थी और ये भी कहा था कि इसका जो पैसा इससे आता है उससे मजलिस मातम किया करेंगे। उन्होंने 60 साल तक ये काम किया, मगर अब हमें पैसे की ज़रूरत है, हम रिटायर कर गए हैं। हमारी माँ हैं जो साथ में बैठी हैं, उनको भी पैसे की ज़रूरत है, तो हमने अपनी ज़मीन को बेचना चाहा। तो वज़ीर हसन और सैफ हैदरी दोनों ने हम पर जानलेवा हमले करने की धमकी दी और ये भी कहा कि खून खराबा हो जाएगा अगर किस पर नज़र उठाई तो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हंगामा हो, कोई खून खराबा हो और कोई बदमज़गी हो। इसका निपटारा अच्छे से हो जाए, जो हमारी ज़मीन है वो उन लोग चुपचाप से दे दें और हमें अपना काम करने दें। हमने इसका देख रेख का ज़िम्मेदारी अपने दोस्त भाई जैसे मिस्टर रिजवान खान को दिया है, जो सिवान में रहते हैं। उनके साथ एक एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट किया है। उन पे भी जानलेवा हमला मारने की धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि तुम यहाँ से दफ़ा हो। हम अपने नाना की वजह से सरकार को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मदद करें और हमारे जो हक़ है हमारा वो दिलवाएं। अभी हम सिर्फ 4 ज़मीन पे 695, 697 खाता नंबर 701, 704 खानपुर खैराती में कब्ज़ा करने चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीएम ऑफिस, सीएम ऑफिस, कि हमारे जो जानलेवा हमला हमारे पर और हमारी माँ पर जो साथ बैठी हैं उन पे धमकी दी जा रही है, उसको देखा जाए और पूरी कार्रवाई की जाए और मिस्टर वज़ीर हसन और सैफ हैदरी को मना किया जाए कि वो इससे अलग हो जाएं। हम सैयद अली अब्बास साहब की बेटी हैं और डॉक्टर दाऊद अली की वाइफ हैं। ये मेरे बेटा हैं और ये मेरे ससुराल की प्रॉपर्टी है।
जो कि पहली ज़मीन हम लोग हटाना चाह रहे हैं, ये जो खेत है, लेकिन उसको जो वहाँ पर रिश्तेदार ही लोग हैं मारने की धमकी दे रहे हैं और कब्ज़ा करने की धमकी दे के सबको हैरस कर रहे हैं। रिजवान खान को हम लोग ने ट्राइस किया है, हम तो नहीं जा सकते हैं, एज बहुत है, इसलिए रिजवान खान को पूरा अथॉरिटी दिया हुआ है कि वो उसको कब्ज़ा करें, बेचें और जो भी होगा मुमकिन ला के हम लोग को दें। लेकिन ये लोग किसी तरह से मान ही नहीं रहे हैं। अब है देखिए, अब आप लोग की मदद चाह रहे हैं, इसीलिए आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर हैं, हम लोगों की मदद बस आप ही लोग कर सकते हैं, इन लोग की बस की बात नहीं है। तो ये तो पहली चीज़ है जो हम लोग हटाना चाह रहे हैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अगर मेरे फादर होते तो इन लोग की आवाज़ नहीं निकलती, वो पूरे बिहार की मदद करते थे, हम लोग तो छोड़ ही दिए। यही अफसोस है कि कोई आज मेरा है नहीं, लेकिन आप लोग हैं ना, हम लोग सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप जैसे मेहरबानी करके इस मामले को तय कर। इस ज़मीन के बाद और बहुत सी ज़मीन है, वो ना सामने सहन है और खानपुर में है, बहुत सी है। तो अब देखें, पहले एक में तो ये लोग हम लोग को अपना हक लेने दें और फिर आगे बढ़ने दें। आप सब प्लीज़ इन लोग से इंक्वायर करिए कि किस वजह से इन लोग का तो कहीं नाम ना है, ये लोग के कोई हक नहीं है, ज़बरदस्ती का ले रहे हैं। तो आपकी मदद तो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, शुक्रिया। आप उम्मीद है कि आप पूरी मदद करिएगा और हम लोग की हरासमेंट को कम करिएगा। थैंक यू जी, बताइए क्या मामला है। एक्चुअली मेरा नाम रिजवान खान है, नया किला सिवान के हम निवासी हैं। और हुसैनगंज में स्कूल जो है, हुसैनगंज स्कूल है, मदरसा, उसके पीछे में बीबी आसमा बेगम का एक ज़मीन है 40-42 कट्टा, जो कि हुसैनगंज हवेली के रहने वाले थे। डॉक्टर दाऊद अली उनके आसमा खातून के बेटा थे। और वहाँ पे एक भूमाफिया हैं, उनका नाम है सैफ इमाम हैदरी, जो कि काफ़ी समय से ज़मीन बेचते आ रहे हैं। इनफैक्ट वो सैफ इमाम हैदरी इन लोगों के रिलेटिव हैं और जिनसे हमने एग्रीमेंट कराया है बीबी आसमा बेगम के पोता से, तो उन लोगों को वो हमेशा मारने का धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे। अभी हम भी गए हुए थे हुसैनगंज में ज़मीन पे नापी कराने के लिए, उस पर काम करने के लिए। तो सैफ इमाम हैदरी काफ़ी लोगों के साथ हमेशा चले आते हैं। पिछले 2 साल से सैफ इमाम हैदरी हमको धमकी दिए जा रहे हैं। उनके पास एक लाइसेंसी हथियार भी है, उस हथियार के बेस पे वो हमेशा ये करते जा रहे हैं। हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, हुसैनगंज के थाना प्रभारी साहब को भी ज्ञापन दिया है, डीजीपी साहब को भी दिया है, डीआईजी साहब को भी दिया है, लेकिन कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्या चाहता है? हम बस इतना चाह रहे हैं कि इसका इंक्वायरी हो चुकी है क्या कि 1956 से बीबी आसमा बेगम के नाम पे जमाबंदी चल रहा है और 2023 तक 24 तक चल रहा है। और सीओ साहब, हुसैनगंज के जो सीओ साहब थे, उन्होंने ऑन पेपर ऑथोराइज कर दिया है ये ज़मीन बीबी आसमा बेगम का है। इसके बाद सैफ इमाम हैदरी, वजीर हसन उर्फ वज्जू बाबू और उसमें वकार वो क्या ना बाबू करके एक आदमी है, वो भी इंटरफेयर, बस मतलब हद से ज़्यादा वो लोग इरिटेट कर दिए हुए, बस जान से मारने का धमकी दे रहा लोग। तुमको झूठा केस में हमको 3rd पर्सन बताया कि ये लोग केस में फंसाने का हिसाब किताब कर रहा है, ऐसा ही सब बस वो है।